नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। सीधा रुख कर लेंगे जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आईआईएम और भारतीय डाक सेवा अधिकारियों के साथ कार्यक्रम कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं आपको। कि इसको ऐसा बनाएं कि जो लोगों के लिए स्मरणीय बन जाए। में क्या इसको प्रस्तुत किया जा सकता है जिसके प्रति पूरी दुनिया आकर्षित हो। यद्यपि यह आयोजन भारत के सनातन धर्म से जुड़ा हुआ एक आयोजन है, लेकिन पूरे भारत को जोड़ने का भी एक माध्यम बन सकता है। हमने अपनी टीम से आकर के हम बैठक शुरू की, बातचीत शुरू की। तब तक हमारी तैयारियां प्रारंभ नहीं हुई थी। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा थी उस दौरान कि क्या इसमें हेड्स ऑफ द मिशंस को जोड़ा जा सकता है, विभिन्न देशों के जो मिशन हैं उनको इस आयोजन के साथ जोड़ा जा सकता है। तो मैंने तत्कालीन विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी से भी चर्चा की और मेरे मन में एक बात सामने आई थी। मेरे सामने 2013 का कुंभ भी था। 2013 में कुंभ का आयोजन हुआ था और कुंभ के इस दौरान मैंने समाचार पत्रों में इस बात को देखा था और मैं उस दिन स्वयं प्रयागराज में ही था। मैं उस समय एक योगी के रूप में अपने शिविर में था, लेकिन अगले दिन समाचार पत्रों की लीडिंग न्यूज बनी थी जिसमें था कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रयागराज महाकुंभ में आए, लेकिन कुंभ में गंदगी को देख करके, गंगा जी में गंदगी को देख करके वे बिना स्नान किए ही और ये टिप्पणी करते हुए कि क्या यही गंगा है, और ये कहते हुए वे दूर से ही प्रणाम करते हुए चले गए। तो मेरे मन में ये बात आई कि एक देश के राष्ट्राध्यक्ष हमारे आयोजन में भाग लेने के लिए आए और उनकी भावनाएं आहत हुई। इसका मतलब हमारे आयोजन में कोई कमी थी। उस कमी का निवारण हो, हमें उस पर ध्यान देना होगा, न कि उस कमी को बार बार कुरेदना। और फिर हमने इस बारे में कहा, क्योंकि मुझे उससे पहले कई बार कुंभ के आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था, तो मैंने इस बारे में कहा। मैंने कहा देखिए होता क्या था वहां पे, जैसे शौचालय भी बनते थे तो पूरा आयोजन तो गंगा के तट पर बालू में होता है, तो सीट को बालू में ऐसे डाल दिया जाता था और अधिक दिनों, जैसे सप्ताह 10 दिन कोई व्यक्ति रहे तो वहां बदबू आनी शुरू होती थी और उसके बाद मक्खी मच्छर ये सब शुरू होते थे, फिर बीमारी शुरू होती थी। तो हम लोगों ने इस बारे में कहा क्या कोई समाधान हो सकता है कि हम लोग ऐसे टॉयलेट बनाएं जिनकी नियमित रूप से सफाई हो सके। बालू में डालने की बजाय उन्हें हम नियमित रूप से सफाई करने की व्यवस्था कर सकें। तो इसमें खर्चा ज़्यादा आ रहा था, लेकिन उस समय गडकरी जी से हमने चर्चा की तो उन्होंने कहा कि हम सपोर्ट करेंगे। हम लोगों ने उस समय 1 लाख टॉयलेट ऐसे तैयार करवाए और उन्हें उतने ही टॉयलेट थे, उतने टैंक भी बनाए, तैयार किए गए और नियमित रूप से उनकी सफाई के कार्यक्रम को उसके साथ जोड़ा गया। ये कहीं भी एक भी सीवर या एक भी टॉयलेट का कोई भी लिक्विड गंगा या यमुना नदी में नहीं जाना चाहिए। स्वच्छता के लिए कर्मचारी तैनात किए गए और ये राउंड द क्लॉक सफाई होगी। जब मुख्य स्नान है, भीड़ है, उस दौरान संभव नहीं,
लेकिन जैसे भीड़ छंटे सफाई का कार्यक्रम हमारा चलता रहे। दिन में भीड़ है तो रात्रि में सफाई हो, कहीं भी कोई कूड़ा नहीं दिखना चाहिए, गंदगी नहीं दिखनी चाहिए। नदी हो, आश्रम हो, घाट हो या फिर किसी भी अन्य स्थल पर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था हर एक शिविर में हो सके, हम वाटर एटीएम की स्थापना कर सके, इस कार्यक्रम को भी उसके साथ जोड़ा गया। और आयोजन तो 55 दिन का था 2019 में, लेकिन मैंने तैनाती उससे भी 2 महीने पहले सभी कर्मचारियों की वहां पे की थी, जिससे इनकी ट्रेनिंग कराई जा सके। इनके लिए स्पेशल कोर्स, उनके लिए ओरिएंटेशन कोर्स वहां पे चलाए जा सके कि इस बड़े आयोजन को संपन्न करने के लिए उनको कैसे तैयार होना है, कैसे इसको आगे बढ़ाना है। उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं दी गई, लेकिन साथ साथ जवाबदेही भी उसके साथ तय की गई थी। टेक्नोलॉजी का हम लोगों ने उस समय उपयोग किया था, और इससे भी महत्वपूर्ण था, इतना बड़ा आयोजन सकुशल संपन्न तब होगा जब सुरक्षा की बेहतर व्यवस्था हो, क्राउड मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी की उत्तम व्यवस्था, और प्रत्येक व्यक्ति के मन में हम एक विश्वास पैदा कर सकें कि हां, यह पुलिस हमें सुरक्षा दे सकती है। दूसरा, किसी भी क्राइसिस मैनेजमेंट में किसी भी स्वयंसेवी संगठन से महत्वपूर्ण रोल पुलिस की होती है, तो पुलिस का व्यवहार उस समय मायने रखता है। देखिए, फर्स्ट रिस्पॉन्स पुलिस करती है, लेकिन पुलिस के प्रति आम जन के मन में एक अविश्वास जैसा भाव होता है। इस अविश्वास को दूर करना, पुलिस के लोगों का 4 महीने से काउंसलिंग की गई, उनकी स्पेशल कोर्सेस उनके चलाए गए, स्पेशल क्लासेस ली गई कि भाई देखो, पब्लिक कभी कभी गुस्सा होती है, होगी, क्योंकि होगा क्या कि मुझे मालूम था कुंभ के वॉल्यूम के बारे में, उसके स्केल के बारे में, कि महाकुंभ का आयोजन है तो इसमें भीड़ होगी, और भीड़ होगी तो होगा क्या कि जो पहले आ जाएंगे उनको तो कम पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि उनको हम संगम से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के दायरे में पार्किंग दे रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे पार्किंग भरती जाएगी वैसे वैसे लोगों को ज्यादा पैदल चलना पड़ सकता है। अब जिसको 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, कभी पैदल चला नहीं है, और उसको कोई पुलिसकर्मी रोकेगा तो झल्ला ही जाएगा। उन स्थितियों में गुस्सा नहीं होना है, हाथ जोड़ करके उसको समझाना है, उसको बैठने की व्यवस्था करनी है। इन सभी चीजों के लिए उन्हें तैयार किया गया। ये सभी आयोजन करने के लिए हम लोगों ने फिर 19 का, हमारे पास एक उदाहरण था कि 19 के प्रयागराज कुंभ ने एक संदेश दिया था स्वच्छता और सुव्यवस्था का। टेक्नोलॉजी का कुछ हमने हद तक उपयोग किया था, उसका भी व्यापक प्रभाव पड़ा था। ऐसे ही 25 ये महाकुंभ होगा, इसमें भीड़ उससे ज्यादा होनी है। इतना ज्यादा भीड़ होगी ये हमें अंदाजा नहीं था, लेकिन मैं ये मानता था कि 24 की तुलना या 19 की तुलना में दुगनी भीड़ होगी, दुगनी। तो उसके लिए उस प्रकार की व्यवस्था की गई। एक मैंने नवंबर 2022 में जो पहली बैठक ली थी, एक सामान्य बैठक ली थी, उस समय कोई तैनाती हमने किसी अधिकारी की नहीं की थी, लेकिन शासन के अधिकारियों के साथ मैंने बैठक ली थी। उस समय मैंने कहा था कि भाई देखो, ये मान के चलिए कि हमारे पास 1 वर्ष का समय है। दिसंबर 2023 से एक्टिविटीज वहां प्रारंभ हो जाएंगी। हमें ये सभी कार्य हर हाल में 10 दिसंबर 2023 तक 2024 तक कंप्लीट करने होंगे।
और ये आयोजन सफल तब होंगे क्योंकि हम महाकुंभ को तो एक टेम्परेरी सिटी में आयोजित करेंगे, लेकिन उसका सपोर्टिंग